हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आपकी लाइफ में अगस्त में क्या चेंजेस आएंगे? ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइस, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ देना है। ठीक है, अभी ये जो रीडिंग है वो आप अपने सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट और किसी, अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इन राशियों में, लाइक कैंसर में, पाइसिस में, स्कॉर्पियो में, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक कि आपका आत्मा कारक प्लैनेट है अगर इन राशियों में, तो आप देख सकते हो ये रीडिंग। ठीक है, क्योंकि आत्मा कारक प्लैनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है हमारे हॉरोस्कोप का। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, जिस प्लैनेट की हाईएस्ट डिग्री होती है वो प्लैनेट हमारा आत्मा कारक प्लैनेट बन जाता है, और आप उस प्लैनेट के हिसाब से अपनी इस रीडिंग को देख सकते हो। अगर वो प्लैनेट आपका कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो में है, लाइक कर्क में और मीन में और वृश्चिक में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगस्त मंथ में क्या आ रहा है हमारे वाटर साइन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो वाटर साइंस की लाइफ में क्या आ रहा है अगस्त के मंथ में। क्या मेजर चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या सक्सेस हो सकती है, क्या गिफ्ट्स हो सकते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड करें हमारे वाटर साइन कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। ओके, चक्रास तो नहीं लेने वाली मैं अभी। डेस्टिनी, ओके, सैक्रिफाइस, पावर, डिसकंटेंटमेंट एंड बोर्डम का कार्ड भी आया है। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली कोई एक चैप्टर है जो आपकी लाइफ से क्लोज हो रही है। ठीक है, विद दिस डेस्टिनी कार्ड एक क्लोजर दिखाई दे रहा है। कोई बिग साइकिल थी वो कंप्लीट हो रही है और एक नए चैप्टर, नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। मे बी आप कुछ लोगों से अलग हो रहे हो, कुछ लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं एंड कुछ लोग आपकी लाइफ में न्यूली एंटर कर रहे हैं। ठीक है, इट्स अ साइकिल, इट्स अ प्रोसेस। आपको भी ये लग रहा होगा कि कैसे कोई इंसान कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है, देन सडनली वो आपकी लाइफ से एक आपकी लाइफ में एक स्ट्रेंजर की तरह भी नहीं रहता है। तो वो बहुत ज़्यादा आपको फील हो सकता है इस टाइम पे। एक मेजर साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, मेजर लाइक एंडिंग, और मेजरली एक नई स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो दोनों ही एनर्जीज़ को मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं ट्रैवल कर सकते हैं, इस बीच ट्रैवलिंग हो सकती है, ट्रिप लगा सकते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री हो सकता है आप ट्रैवल करो। ठीक है, तो ये जो कार्ड है ना, वो ये शो कर रहा है कि भी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप अपने पास्ट में एक्सपीरियंस करके आए हैं, जो आपने जिन लोगों के साथ पास्ट में एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है, भी शायद से वो लोग इतना ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, एक अलग ही चैप्टर, एक अलग ही सिनेरियो आपकी लाइफ में देखने को मिलेगा अब आपको। ठीक है, तो यहाँ से एक बिग चैप्टर की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है एंड सैक्रिफाइस का कार्ड भी आया है। आई थिंक पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत ड्रामा, बहुत ज़्यादा सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशंस देखी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हो सकता है, एक्सट्रीम थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, रोना, क्राई, सैडनेस, जो भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस हो सकती हैं वो सब आपने फेस करी है एंड फाइनली उन सब से बाहर आके अब आप बहुत अल्टीमेट पीस फील कर रहे हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक सूदिंग और कामिंग एनर्जी है। स्टिल ये सेक्रीफाइस का कार्ड है, बट जो सेक्रीफाइसेस करने थे वो आप कर चुके हो अपने पास्ट में। ठीक है, अभी उन सब से आप बाहर आके अल्टीमेटली समझ गए हो एंड सरेंडरिंग मोड दिखाई दे रहा है कि लाइक कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है, आप जस्ट चीज़ों को उनके ऊपर छोड़ रहे हो, यूनिवर्स पर छोड़ रहे हो और सरेंडर मोड में नज़र आ रहे हो। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे रेनबो भी है पीछे, तो आप देख सकते हो ये एक होप है, एक होप का कार्ड है और बहुत ज़्यादा अल्टीमेट एक होप भी है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन पास्ट कुछ अच्छा नहीं रहा, पास्ट डेज, कुछ पास्ट ईयर्स बहुत अच्छे नहीं थे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सेक्रीफाइस करना पड़ा, आपने अल्टीमेटली कुछ चैलेंजेस फेस किए पास्ट में। कोई भी चैलेंज हो सकता है, बड़ा छोटा, बट वो आपको इंटरनली फील बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। क्योंकि आप वाटर साइन हो, आप कुछ भी होगा आप अंदर से बहुत ज़्यादा अनुभव करोगे, उस चीज़ को फील करोगे, ठीक है। पावर, करियर में स्ट्रगल हो सकती है इस टाइम पे आपके, आप करने तो बहुत अच्छा है वो, नो डाउट, ठीक है। बट यहाँ पे एक स्ट्रगल एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रगलिंग एनर्जी है। धीरे धीरे, मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि चीज़ें स्लोली ही मेंटेन होती हैं, एकदम से कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में बड़ा, ठीक है। हर चीज़, कोई भी बड़ी चीज़ तब होती है जब आप उसको डेली प्रैक्टिस करते हो या डेली उसमें एफर्ट्स डालते हो, देन वो आगे चल के आपको रिजल्ट देती है। तो इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी हो सकता हो आपको ये लगे कि आपसे वेट नहीं हो रहा है और चीज़ें वेट करा रही हैं, तो दोनों ही एक तरह से विरोधाभास है कि आप जल्दी चाह रहे हो बट चीज़ें जल्दी हो नहीं रही हैं। तो वहाँ पे एक स्ट्रगल आप महसूस कर सकते हो। करियर में चैलेंजेस हो सकते हैं, करियर में अप एंड डाउन हो सकते हैं, ठीक है। और एक स्ट्रगल दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटेनमेंट एंड बोर्डम का कार्ड आया है, तो समहाउ आप सेटिस्फाइड नहीं हो जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में। आप में भी अभी इस सिचुएशन में जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक बोरियत महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि अब क्या करूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है। एक पॉज हो सकती है अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में, एक पॉज मोमेंट हो सकती है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज की चीज़ें शायद किसी और चीज़ पर डिपेंड है या फिर यूनिवर्स पर डिपेंडेंट है, तो आपकी कंट्रोल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप चीज़ों को चाह कर भी बहुत मेजरली कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जो करना है वो आप तो कर ही चुके हो, कर ही रहे हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर सकते। तो यहाँ पे एक अंदर से डीप डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रही है, और सही मायनों में अगर बोलूँ तो एक बोरियत भी हो रही है, ठीक है। कार्ड से देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। वाटर साइन, डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन की लाइफ में अगस्त मंथ में क्या आ रहा है। टेम्परेंस, टेन ऑफ कप्स, ओके। सेक्रीफाइस, और क्या आ रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में। क्वीन ऑफ सोर्ड एंड सिक्स ऑफ कप्स, ओके। और क्या आ रहा है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की लाइफ में अगस्त मंथ में, डिवाइन प्लीज गाइड करें। सेवन ऑफ सोर्ड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और क्या मेजर चेंजेस आएंगे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की लाइफ में अगस्त मंथ में। द मून एंड नाइन ऑफ कप्स, ओवरऑल एनर्जी में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप कुछ स्टेबल चाहते हो, कमिटेड चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। मे बी एक, अगर आप फाइनेंशियली चीज़ों की बात करी जाए तो आप कुछ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग चाहते हो चीज़ें, ठीक है। पोस्ट, बहुत अच्छी पोस्ट चाहते हो, बहुत अच्छा लाइक एक रुतबा चाहते हो आपका स्टेटस हो, आपका अच्छा रिकग्निशन बढ़े। हो सकता है आप अप्रेजल चाहते हो करियर वाइज,
बट आपकी ओवरऑल एनर्जी में वर्क दिखाई दे रहा है, तो मे बी आप बहुत इस टाइम पे अपने काम, अपने करियर को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, या फिर ये एक कोई पर्सन भी हो सकते हैं जिनसे आपको कमिटमेंट की उम्मीद है, जिनसे आपको स्टेबिलिटी की उम्मीद है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी भी है कि आप किसी पर्सन से एक प्रॉपर कमिटमेंट चाहते हो या कोई स्टेबल पार्टनरशिप चाहते हो, एक कमिटमेंट टाइप पर्सन चाहते हो, स्टेबल पर्सन चाहते हो, मगर शायद से वो नहीं मिल रहा है, शायद से ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप चाह तो रहे हो बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो ओवरऑल एनर्जी में आपके अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, या तो ये मनी रिगार्डिंग हो सकता है कि आपको एक प्रॉपर स्टेबल अपना करियर चाहिए, अपने करियर में एक स्टेबिलिटी चाहिए, फोकस चाहिए, ठीक है। आप चाहते हो आपको एक क्या बोलूँ, लाइक आपको प्रॉपर औहदा मिले, ठीक है, आपको नाम मिले, आपको स्टेटस मिले, आपका लोग आपको अटेंशन दे, या फिर ये कोई पर्टिकुलर पर्सन है, या फिर आप एक स्टेबल कमिटमेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है। ओके, अभी देखो बहुत पेशेंटली आप किसी शादी मैरिज काइंड ऑफ सिचुएशन का वेट कर रहे हो, ऐसा लग रहा है बहुत आपको शादी करनी है, ठीक है। आप शादी करना चाहते हो, आप मैरिज चाहते हो, आप फैमिली काइंड ऑफ सिचुएशन चाहते हो, लेकिन आप बहुत वेटिंग मोमेंट में दिख रहे हो, पेशेंटली इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, या फिर अभी टाइम दे रहे हो इन चीज़ों के लिए। आप चाहते हो बट अभी आप खुद को समय दे रहे हो, खुद को बैलेंस कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा पीस में रख रहे हो, थोड़ा सा एक आपके अंदर एक चीज़ों को स्लो ले जाने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको शादी करनी है, आपको भी आगे चल के आपकी हैप्पीनेस चाहिए, आप भी चाहते हो आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, लेकिन इन सभी चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा शांत हो, आप बस पेशेंस में दिख रहे हो, आप कोई इनिशिएटिव, कोई प्रैक्टिकल, कोई एफर्ट नहीं कर रहे हो, एक वेटिंग मोमेंट दिख रही है। या तो आप वेट कर रहे हो, आप ही कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, या हो सकता है जिस पर्सन से आप इस तरह की चीज़ें चाह रहे हो, एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, वो पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, ठीक है। या फिर ये कोई नए पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है आपको शादी करनी है लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं पा रहा है जिसके लिए आप इस तरह से सोच पाओ, आप इस तरह से इतना ज़्यादा कमिटमेंट होके सोच पाओ कि आपको कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आपको ठीक लगे शादी करना, डिजर्विंग मिले, ठीक है। तो भी ये जो आइडिया है ना शादी का, अभी जो ये आइडिया है ना आपकी हैप्पीनेस का, आप चाहते हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके परेशान नहीं हो रहे हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है पास्ट कोई पर्सन थे आपकी लाइफ में जिससे अभी आपकी नो कांटेक्ट है, कंप्लीटली कट ऑफ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। इस पर्सन को डेफिनेटली आप मिस कर रहे हो, इट्स अ सोल कनेक्शन, ये पर्सन आपकी सोल कनेक्शन है, आपका रिलेशनशिप एक सोल कनेक्शन टाइप है, बट अभी कोई बातचीत नहीं दिख रही है, एंड आप इस पर्सन को कम्प्लीटली कट ऑफ कर चुके हो अपनी लाइफ से, और बहुत प्रैक्टिकल भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर मैं देखूँ तो बहुत ही प्रैक्टिकल सी एनर्जी है आपके अंदर, डिटैच एनर्जी है, और बहुत र्यूड एनर्जी है, मतलब आपके अंदर एक गुस्सा है इस इंसान को लेके, एक एंगर है। भले ही आपके मन में वो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं जो आपने इस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड किया था, लेकिन स्टिल आप इस पर्सन से नाराज़ हो, बहुत गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा आप हताश भी हो। एक होता है ना एक इंसान जब इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा कि फिर वो अपने आप से भी एक नाराज़गी शो करने लगता है, यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है। इसीलिए शायद अब आपने ये जो शादी वाला थॉट है ना, इसको साइड कर दिया है। आपको लग रहा है कि वैसा कुछ होना तो है नहीं, ठीक है, क्या ही फ़ायदा इतना सोच के, इस पर्सन के साथ वैसा कुछ जो आप सोच रहे हो वो होना तो है नहीं, तो सोच के इतना फ़ायदा भी क्या है, ठीक है। इस तरह से आप सोच रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपको इंटरनली ये फीलिंग आ रही है कि इस पर्सन ने आपको चीट किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, इस पर्सन ने आपसे चीज़ें हाइड करी हैं, या फिर एट द एंड इस पर्सन ने आपको चीट किया, और तभी आपको ये भी फील हो रहा है कि तभी
कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको इक्वली रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं कर रहे थे, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे थे, आपने अपना 100% दिया, तभी इस रिलेशनशिप में एक इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं थी, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। एंड दिस क्रिएट अ लॉट्स ऑफ पावर स्ट्रगल, लाइक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जस्ट बिकॉज कि इतना करने के बाद भी अगर इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपको छोड़ के जा रहा है, आपको चीट कर रहा है, तो आपको लग रहा है फिर कैसी चीज़ें हो पाएंगी, कैसी दुनिया है, कैसे लोग आपको मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल एनर्जी में ना आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, लिटरली आप अपने काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक पार्टनरशिप चाहते हो और आपका ध्यान उस जगह उस ओर भी है, लेकिन मेजरली आप अपने करियर को इस समय प्रायोरिटी देना चाह रहे हो। स्पेशली अगस्त के महीने में एक मेजर अरकाना कार्ड आ चुका है यहाँ पे, द मून, जो कि ये शो कर रहा है कि आप बहुत इनसिक्योर हो अपने ओवरऑल फ्यूचर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो। आप खुश रहना चाह भी रहे हो तो भी आप खुश नहीं रह पा रहे हो, ठीक है, जस्ट बिकॉज कि आपको डर लग रहा है कि आपकी खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए, या फिर आप खुश हो तो भी क्यों हो, ठीक है, कोई है तो है नहीं आपके लिए, कोई जिससे आप इतनी उम्मीद करते थे वो तो चला ही गया, ठीक है। तो अभी आप खुश हो भी नहीं पा रहे हो, आप खुश रहना चाह रहे हो लेकिन स्टिल यहाँ पे आप खुश नहीं हो पा रहे हो। इट्स अ मेजर आर्काना, तो ये एक लाइफ चेंजिंग सिचुएशन है। आपने सब कुछ इतना डीपली फील किया है, इतना ज़्यादा चीज़ें हुई हैं कि अभी आपको डर लग रहा है, आपको खुश होने से भी डर लग रहा है, आपको हैप्पी होने से भी डर लग रहा है। तभी एक डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम की कार्ड आई है, बिकॉज आप अंदर से हैप्पी नहीं हो, आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो। डीपली अगर इनर हैप्पीनेस की बात की जाए तो वो है नहीं अभी आपके अंदर, जस्ट बिकॉज कि आपकी एक्सपेक्टेशन टूटी है, आपके एक्सपेक्टेशन को बहुत ठेस पहुंची है, बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा है, तो वो चीज़ आपसे अभी फेस नहीं की जा रही है, ठीक है। अगर सही शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो वो चीज़ अभी आपसे हैंडल की नहीं जा रही है। ये एनर्जी आपको लग रही है अपने पर्सन के लिए, जहाँ पे ये क्लियर होता है कि लाइक आपको ये फील हो रहा है कि आपने ट्रस्ट किया एक गलत इंसान पे, आपने एक गलत इंसान पे भरोसा किया, ठीक है। आपने इस पर्सन इस पर्सन ने आपको बस ऐसे टाइम दिया है ना, जैसे कि आप भीख में कोई किसी को अपना वक्त देता है, वक्त जबरदस्ती मांगने पर, फोर्सफुली तब इन्होंने चीज़ें करी, अदरवाइज इनका खुद से सेल्फ से इंटरेस्ट ही नहीं रह रहा था, ठीक है। अभी आप बहुत प्रैक्टिकल दिख रहे हो, स्पेशली इस रिलेशनशिप को लेके तो आप बहुत ही ज़्यादा डिटैच, अलूफ, गुस्सा, एंगर, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आपके मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही हैं। लेकिन अच्छी बात पता है यहाँ पे क्या है? अच्छी बात ये है कि आपने ये जो शादी को लेके आपने बहुत कुछ सोच रखा था इस पर्सन के साथ, या ओवरऑल ही अपनी शादी को लेके अगर बहुत कुछ सोच रखा था, वहाँ पर आपके मन में एक शांति है, वहाँ पर आप चीज़ों को अब फोर्स नहीं कर रहे हो, लड़ नहीं रहे हो, फाइट नहीं कर रहे हो, पेशेंस रख रहे हो, डीप इंटरनल बहुत पेशेंस आ गई है आपके अंदर। तो ये सेजिटेरियस एनर्जी तो मे भी हो सकता है आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, कैंसर से डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। तो हम देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। हमारे जो वाटर साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, उनके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है। वाटर साइन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो के लिए एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। डिवाइन प्लीज गाइड करें अगस्त मंथ के लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, वाओ। तो आप थोड़ा सा सब्र रखो, चीज़ें ठीक होगी, सिचुएशन बिल्कुल बेटर होगी। आपको अभी लग रहा है कि आप पता नहीं कैसे आप रहोगे, आप कैसे चीज़ें फेस करोगे, बट हो जाएगा, डोंट वरी।
रिमेन पॉजिटिव। दोनों ही कार्ड ये शो कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, बिकॉज जल्दी ही चीज़ें आपके फेवर में आएंगी और आप उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है। आई नो कि आपने बहुत कुछ फेस किया है, बस स्टिल आपको पॉजिटिव रहना है। और क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है, यूनिवर्स ने आपको कह दिया है कि आप कितना भी परेशान हो, बट ये सिचुएशन जल्दी ही कंट्रोल में आ जाएगी, ओके। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर वाटर साइन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड कमेंट में बताएं भी क्या आपको मैसेज रेजोनेट किए हैं या नहीं किए हैं। सो थैंक यू।